अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल के मोशन को मैग्नेटिक फील्ड में देखने का काम किया था। आज का लेक्चर पिछले क्लास का ही कंटिन्यूएशन है। हम लोगों ने देखा था कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है और इस मैग्नेटिक फोर्स का नतीजा ये होता है कि चार्ज पार्टिकल अपने ट्रेजेक्ट्री में एक मोशन या तो जो इनिशियल मोशन था उसी को कंटिन्यू करने लग जाता है या नए मोशन में सेट हो जाता है। तो अब बोर्ड पर देखिए, हम लोग समझते हैं चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड में, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा डिटेल में देख चुके हैं, बस उसका एक छोटा सा पार्ट बाकी है, एक केस बाकी है, उसको देखना है। ये मोशन होता है मैग्नेटिक फोर्स के कारण, और मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है, आप लोग मुझे बताइए ऑफलाइन वालों, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होती है? क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? क्यू वी बी साइन थीटा। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स पर, और मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है साइन थीटा पर। किस पर डिपेंड करता है? साइन थीटा पर। और साइन थीटा डिपेंड करता है थीटा पर। ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। इसके बेसिस पर हम लोगों ने कल टोटल 3 केसेस डिफाइन किए थे। चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में कैसे होगा, यह डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फोर्स पर, मैग्नेटिक फोर्स साइन थीटा पर और साइन थीटा थीटा पर। तो हम लोगों ने यहां पर टोटल 3 केसेस डिफाइन किए थे कि जब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो क्या होगा। हमने आपको बता दिया था कि जब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, मतलब अगर हम लोग ये मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंक दें, या चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल फेंक दें, इस केस में क्या होता है? तो हम लोगों ने कल बता दिया था, इस केस में स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। कैसा मोशन? मतलब चार्ज पार्टिकल को तुम जैसे फेंके थे उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन मोशन में चलता रह जाएगा। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हुआ या एंटी पैरेलल हुआ तो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, आगे आगे जाएगा या अपने डायरेक्शन में, मतलब उसके रिस्पेक्ट में जिधर की तरफ वो जा रहा है उधर की तरफ चलता रह जाएगा, वो डेविएट नहीं करेगा, उसके रास्ते में कोई डेविएशन नहीं आएगा। ये कल कंफर्म हो गया था। चलो, अब दूसरा केस मैंने बताया था कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, मैंने बता दिया था कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली फेंका गया है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर में सर्कुलर मोशन करने लगता है। ये बता दिया था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया था कि अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को इसके परपेंडिकुलर फेंका गया है तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? यहां पर सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये यहां पर कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। अब अगर हमारा ये थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के किसी और एंगल पर हो तो क्या होगा? कि किसी के पास कोई आइडिया है इसके लिए? अगर 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दिया जाए और कोई थीटा हो, जैसे 37 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो या और भी कोई एंगल हो, तो उस एंगल में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? तो अब देखिए उस केस में क्या होगा मैं बताता हूं। कुछ बच्चों ने अभी बताने की सही कोशिश की थी। देखिए इस केस में क्या होगा, यहां पे हमारा थीटा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, सब लोग बोर्ड पर देखिए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को, जैसे कि अभी कहा कि उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ देंगे, बिल्कुल सही कहा। चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने ना फेंक करके, पैरेलल ना फेंक करके, एंटी पैरेलल ना फेंक करके किसी ऑब्लिक एंगल थीटा पर फेंक दिया है, किसी ऑब्लिक एंगल थीटा पर फेंक दिया है। मतलब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इस पर ना तो परपेंडिकुलर है, ना पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल है, कोई ऑब्लिक एंगल पर फेंक दिया है। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को हम 2 पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट बनाएंगे। कितना कंपोनेंट बनाएंगे? 2 कंपोनेंट। यहां पर जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, इसको एक तोड़ देंगे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में v cos थीटा कंपोनेंट में, और एक इसके परपेंडिकुलर में, एक इसके परपेंडिकुलर में, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा? v sin थीटा। मैं इसको थोड़ा जगह कम है, इसे लिख देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं v परपेंडिकुलर कितना? v sin थीटा। मतलब इस वेलोसिटी को, जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी वेक्टर अगर किसी लाइन के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो तो हम उसको 2 वेक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये v वेक्टर है, इसको 2 हिस्से में रिजॉल्व कर सकते हैं, v cos और v sin। तो v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया और v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। तो यानी यहां पर इन दिस केस
इस केस में कितना कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का? पहला पॉइंट जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इन दिस केस देयर विल बी कितना कंपोनेंट? देयर विल बी 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। कितना कंपोनेंट होगा? 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, 2 कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। अब एक बार समझो इसके बारे में कि कैसे कैसे कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ठीक है। यहां पर वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, हम लोगों ने एक पॉइंट बना के लिख दिया, ठीक है। एक होगा हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट, है ना, पैरेलल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? पैरेलल कंपोनेंट। वेलोसिटी का जो पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट वो कितना आया हमारे पास? v cos थीटा। ये जो कंपोनेंट होगा, ये जो कंपोनेंट होगा, ये जो कंपोनेंट होगा, ये सर्कुलर मोशन करवाएगा या स्ट्रेट लाइन मोशन करवाएगा? जब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता था तो वो चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मूव करवाता था। तो ये जो v cos थीटा कंपोनेंट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करवा देगा, ठीक है। और यहां पर एक और कंपोनेंट है ना, हमारे पास एक और कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मतलब हमारे वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिसको हम लोग भी परपेंडिकुलर बोलेंगे, v sin थीटा। इसका क्या जिम्मेदारी होगा? ये हमारे चार्ज पार्टिकल को क्या करवाएगा? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? तो v पैरेलल आगे ले जाएगा और v परपेंडिकुलर गोल गोल घुमाएगा। जब 0 डिग्री पर होता था पैरेलल तो ये आगे ले जाता था, 90 डिग्री पर गोल गोल घुमाता था। हमारे पास जो वेलोसिटी है ये ना तो 0 पर था, 90 पर था। इसको हमने 2 पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, एक 0 डिग्री पर पैरेलल में, एक परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पर। तो पैरेलल वाला हिस्सा आगे आगे ले जाएगा और परपेंडिकुलर वाला हिस्सा गोल गोल ले जाएगा। तो मोशन कैसा होगा? गोल गोल और आगे आगे, गोल गोल और आगे आगे। समझिए इस चीज को कि जो परपेंडिकुलर हिस्सा है v sin थीटा, ये गोल घुमाएगा और v cos थीटा आगे ले जाएगा, गोल घुमाएगा आगे ले जाएगा, गोल घुमाएगा आगे ले जाएगा। तो ये एक हेलिकल मोशन हो जाएगा। कैसा मोशन हो जाएगा? हेलिकल मोशन। तो अगर मैं यहां पर थ्योरी लिखूं तो मैं कहूंगा हेयर कि हेयर यहां पर क्या होगा? पैरेलल कंपोनेंट विल काउज लीनियर मोशन। कौन सा मोशन? पैरेलल कंपोनेंट कैसा मोशन काउज करेगा? लीनियर मोशन। एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल काउज कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 0 डिग्री पर आगे आगे और 90 डिग्री पर, तो v sin थीटा गोल गोल घुमाएगा और v cos थीटा आगे आगे ले जाएगा, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच पाथ विल बी या ट्रेजेक्ट्री विल बी, ट्रेजेक्ट्री मतलब रास्ता, ट्रेजेक्ट्री विल बी हेलिकल। क्या हो जाएगा? हेलिकल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये जो v cos थीटा होगा ये आगे ले जाएगा और v sin थीटा गोल गोल घुमाएगा। तो एक चीज याद रख लेना, यहां पर एक ब्लेंड हो रहा है, मतलब मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है। कैसा मिक्सचर है? सर्कुलर मोशन प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन। नहीं, या सीधे इसको बोल दो लीनियर मोशन। कैसा मोशन? लीनियर मोशन। ये कैसा रास्ता प्रोवाइड कर देगा? हेलिकल पाथ। कैसा पाथ? हेलिकल पाथ, हेलिक्स बन जाएगा, है ना। मतलब बॉडी इस तरीके से घूमेगा। एम आई राइट? जैसे जितना देर में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा थोड़ा आगे भी चला जाएगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा थोड़ा आगे भी चला जाएगा, एक रिवॉल्यूशन थोड़ा सा आगे, है ना। बाकी सारे पैरामीटर्स तो सेम होंगे। एक तो होगा रेडियस ऑफ हेलिक्स। अच्छा याद रखना, आगे जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? v cos थीटा वाला, और गोल घुमाने के लिए v sin थीटा वाला, ठीक है। जिस तरीके से कल सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो सर्कुलर मोशन में एक रेडियस हुआ करता था, वैसे इस हेलिकल मोशन का भी कुछ ना कुछ क्या होगा? रेडियस होगा। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा वो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, और 1 सेकेंड में कितना साइकिल पूरा करेगा ये वो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब समझो, कल जो सर्कुलर मोशन हो रहा था वो v स्पीड के कारण हो रहा था, आज जो यहां पर सर्कुलर मोशन हो रहा है वो v sin थीटा के कारण। किसके कारण? तो रेडियस भी हम लोग उसी अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। कल हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था कि रेडियस का फॉर्मूला आता है mv/qb, p मतलब मोमेंटम अपॉन qb, याद है ना। तो कल का
सर्कुलर मोशन वाला वेलोसिटी v था, लेकिन आज के सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी क्या है, v sin थीटा। तो रेडियस वही आ जाएगा mv sin थीटा अपॉन qb। और कल के लेक्चर को अगर तुमने देखा होगा तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर डिपेंड, वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा था। तो क्या हम लोगों ने जो फॉर्मूला कल डिराइव किया था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, वो चेंज होगा या वही रहेगा? वही रहेगा। अब एक और चीज सुन लो, यहां पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, पिच ऑफ हेलिक्स। क्या इंट्रोड्यूस होगा? पिच ऑफ हेलिक्स। जब तक हेलिक्स में एक सर्कुलर मोशन पूरा होता है या एक साइकिल पूरा होता है, उतने देर में कितना लीनियर डिस्टेंस कवर हो जाता है, इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। ये सब क्या है हमारा? पिच। ये सब हमारा क्या है? पिच। पिच ऑफ हेलिक्स। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसके मैथमेटिकल एनालिसिस में हमको रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ हेलिक्स और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ हेलिक्स, ये चार चीजें निकालनी होती हैं। इन्हीं पर न्यूमेरिकल्स आता है। जब हम लोग अगले सेशन में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी मैथमेटिकल एनालिसिस देख लो इसका। तो इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की अगर बात करोगे, मैथमेटिकल एनालिसिस की अगर बात करोगे ऑफ हेलिकल पाथ, सबसे पहले क्या निकालोगे? बोलो बोलो ना। ये पूरा क्लास कल के डेरिवेशन पर बेस्ड है। अगर कल का नोट्स नहीं देखे हो, नहीं लिखे हो, तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए उसको देख लेना पहले, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? रेडियस ऑफ हेलिक्स की। तो बच्चे रेडियस का फॉर्मूला कल क्या आया था? आर बराबर क्या आया था? mb अपॉन qb। लेकिन कल सर्कुलर मोशन में घुमाने वाला वेलोसिटी v था, आज सर्कुलर मोशन में घुमाने वाला वेलोसिटी क्या है? v के जगह पे क्या आ गया है? v sin थीटा। तो यहां पर भी हम लोग क्या कर देंगे? mv sin थीटा अपॉन qb। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या था? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ मोशन, टाइम पीरियड ऑफ मोशन, या सीधे टाइम पीरियड लिख देते, समझ जाओगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो कल निकला था क्या आया था? 2 पाई एम अपॉन। कल मैंने मोटे मोटे अक्षरों में ये समझाया था कि ये v और r पर डिपेंड, मतलब ये वेलोसिटी और r पर डिपेंड। यहां पे तो बस वेलोसिटी चेंज हुआ, तो टाइम पीरियड क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक में? टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? टाइम पीरियड में कोई चेंज होगा या नहीं होगा, ये कैसे निकालोगे, कैसे चेक करोगे? फिर से वही निकालोगे। रेडियस तुम्हारे पास क्या है? 2 पाई r, रेडियस r है, तो सरकमफरेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई r, और स्पीड हो जाएगा v sin थीटा। तो ऊपर नीचे v sin वापस से कट जाएगा, तो वही आ जाएगा 2 पाई m अपॉन qb। निकाल के देख लेना, ठीक है? फिर अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इसका डेरिवेशन कल समझ में आ गया था ना? ये बताना पड़ेगा। आ गया था ना? टाइम पीरियड कैसे निकाल रहे थे? 2 पाई r बाई v। तो कल v कर रहे थे क्योंकि घूमने का वेलोसिटी v था, आज क्या करेंगे? v sin थीटा। समझ रहे हो मेरी बात? चलो अब देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड का उल्टा, मतलब इसका उल्टा, तो qb अपन कितना? 2 पाई m। मैं इसलिए तवज्जो नहीं दे रहा हूं इन चीजों को, qb 2 पाई m ये सब कल पढ़ा चुका हूं। मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही कह दिया था कि आज का क्लास कंटिन्यूएशन है कल के लेक्चर का। तो अगर आपने कल के लेक्चर को नहीं देखा तो पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, या प्रीवियस क्लास आपने अटेंड किया होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है? अब एक चीज, नया चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें क्वेश्चन बनता है, उस पर बनता है। क्या आ गया? पिच ऑफ हेलिक्स। क्या आ गया? पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स किसको बोलेंगे? द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल ऑफ हेलिक्स। वन साइकिल ऑफ हेलिक्स, एक साइकिल में कितना लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा, इज कॉल्ड इट्स पिच, इज कॉल्ड इट्स पिच। मुझे बताएगा क्लास में कोई कि पिच कैसे निकाल सकते हैं? खड़े हो जाओ विकास कुमार, बताओ। वेरी गुड, बैठ जाओ। देखो, जब ये हेलिकल पाथ में घूम रहा है तो एक चक्कर लगाने में इसको टाइम पीरियड के बराबर समय लग रहा है, और आगे किस स्पीड से जा रहा है? v कॉन्स्टेंट से। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है ना? तो अगर हम लोग पिच की बात करें, किसकी बात करें? पिच की। एक बार मैं यहां पर वापस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मान लो इस तरीके से हेलिकल पाथ है, तो ये वाला डिस्टेंस ही तो लैम्डा है ना? नहीं है? नहीं समझ पा रहे हो? यही तो लैम्डा है, मतलब यही तो पिच है। तो पिच लैम्डा बराबर क्या होगा? आगे बढ़ने का स्पीड यानी v cos थीटा। क्या होगा?
इनटू कितना टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, कहाँ गया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये हो जाएगा लैम्डा बराबर 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन में क्यू बी। ठीक है, आगे इन दोनों टॉपिक पर क्वेश्चन करवाना है जो मैंने कल पढ़ाया था और आज पढ़ाया था। आज कोई नया टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एक्सप्लोरर से टॉपिक 3 को जा करके अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, और टॉपिक 3 को ऐसे अटेम्प्ट करना है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन वाले हों उनको छोड़ के बाकी चीज़ों को देख लेना है। साइक्लोट्रॉन बोर्ड में लॉन्ग आंसर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसलिए इसको बड़े आराम से पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। अब इसको नोट कीजिए। देखो, ये हमारे पास एक हेलिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास एक हेलिक्स है, जिस हेलिक्स में जैसे ये सर्कुलर रिवॉल्यूशन, जैसे सपोज करो यहाँ से सर्कुलर रिवॉल्यूशन करते हुए आगे चल रहा है, तो एक सर्कुलर रिवॉल्यूशन के बाद एक सर्कुलर रिवॉल्यूशन, मान लो सपोज करो एक सर्कुलर रिवॉल्यूशन में इतना आगे बढ़ा, ये वाला जो लेंथ हो गया यही क्या हो गया हमारा, पिच ऑफ हेलिक्स हो गया। क्या हो गया, पिच ऑफ हेलिक्स, है ना। तो पी हेलिक्स में यहाँ पर देखो इस तरीके से हेलिकल मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, इस तरीके से हेलिकल मोशन होगा, सर्कुलर गोल गोल और आगे आगे, इसमें भी गोल गोल जा रहा है और आगे आगे जा रहा है। तो ये हमारे पास केस 3 था जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, हेलिकल मोशन के बारे में। तो याद रखना है कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकोगे तो 0 डिग्री पर आगे आगे, 90 डिग्री पर गोल गोल और थीटा एंगल पर गोल गोल और आगे आगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो इन तीनों केसेस को एक साथ कंबाइन करके लिख लेना है, और साथ ही साथ साइक्लोट्रॉन को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। एनसीईआरटी अपने आप में क्या है, गागर में, ये हमेशा बोलते हैं। तो कल तुम्हारे पास छुट्टी का दिन है, कल क्या है, 15 अगस्त है। तो कल छुट्टी के दिन में एनसीईआरटी से मूविंग ऑफ चार्ज पार्टिकल तक पढ़ के आ जाना। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना टॉपिक का नाम। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बाद उसमें एक और टॉपिक होगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। साइक्लोट्रॉन से पहले वेलोसिटी सेलेक्टर होगा, तो वेलोसिटी सेलेक्टर और साइक्लोट्रॉन दोनों पढ़ के आना। आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल।